उनके साथ है और वहां की सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो दोषी है उन्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ाए, किसी को भी न बख्शे। वो जेनोसाइड नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसको जो लोग जेनोसाइड कहते हैं वो भारत के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं। या तो इसको भी जेनोसाइड कहिए और फिर उसको भी जेनोसाइड कहिए, ठीक है, मान लेते हैं हम। आप 50 लोगों की हत्या को जेनोसाइड नहीं कहेंगे, 10 लोगों की हत्या को, 15 लोगों की हत्या को जेनोसाइड कहेंगे। ये कैसा कुरान है, ये कैसा मुसलमान है जो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं तो अपने उलेमाओं से कहना चाहूंगा, आप लोग तो धर्म गुरु हैं, कम से कम आप एक ऐसे अपील करिए, नो मैटर व्हाट, उनको बताइए कि इस्लाम नहीं है। केंद्र की सरकार, हमारी भारत की सरकार आंख मूंद कर बैठी है और यहाँ पर अपने हिंदुस्तान में केवल और केवल बड़ी बड़ी बात कर रही है। और जब बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेना। मैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वहां प्रभावशाली कार्रवाई करिए। और देखिए जरा, लेकिन हैरत इस बात की, भारत में गुस्सा है और गुस्सा इस हद तक है कि हापुड़ से तस्वीर आई। दीपू की हत्या के बाद हापुड़ में लोगों ने विरोध में सिर मुंडवा लिए। इसमें ये बहुत गंभीर विषय है और इसको प्राथमिकता से साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और लेकिन दूसरी तरफ दीपू की हत्या को उत्तर प्रदेश के बागपत का ये लड़का कह रहा है बिल्कुल ठीक हुआ है। ये कह रहा है, सुनिए जरा। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था भाई, देख लो इसका क्या हाल हुआ भाई, जिंदा जला दे भाई इसको। भाई मैं समझा रहा हूँ, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था भाई, देख लो इसका क्या हाल हुआ भाई, जिंदा जला दे भाई इसको। भाई मैं समझा रहा हूँ, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई। देखिए उसके बाद ये लड़का यूपी के बागपत का था, यूपी की पुलिस ने उठा लिया और आप जानते हैं फिर योगी कैसे एक्शन लेती है। दरअसल बांग्लादेश जैसे अंजाम की धमकी देने वाले युवक का नाम रेहान है। ये रेहान की तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का रहने वाला है रेहान, और उसने अपनी रील में दीपू की हत्या का वीडियो दिखाया। दीपू को कट्टरपंथियों ने मारकर खुलेआम सबके सामने जलाया था। रेहान ने वीडियो में बांग्लादेश में हुई घटना को सही ठहराया, कहा जो पैगंबर नबी की शान में गुस्ताखी करेगा यही अंजाम होगा, वो जिंदा जला दिया जाएगा। उसने लोगों को संभल कर और संभल जाने को कहा। मामला पुलिस तक पहुंचा तो यूपी के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बागपत पुलिस भी इस मामले को लेकर तुरंत एक्शन में आ गई। वीडियो डालने वाले आरोपी रेहान को हिरासत में लिया गया। अब वीडियो की जांच हो रही है और इसी आधार पर इसके खिलाफ At IHG Hotels and Resorts, you can stay ahead of the game, play the game, or enjoy a game night. Own the meeting? इस पूरे मामले को लेकर बागपत पुलिस अभी जांच कर रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बागपत का ये रेहान जो अब पुलिस के शिकंजे में है, क्या कह रहा था। तो अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को। भाइयों पहले जो वीडियो देखो उसके बाद बात करेंगे भाई। तो भाई सारे भाइयों ने वीडियो देख ली होगी भाई। भाई ये बंदा है भाई, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था भाई, देख लो इसका क्या हाल हुआ भाई, जिंदा जला दे भाई इसको। भाई मैं समझा रहा हूँ, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई, समझ जाओ भाई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। उक्त वीडियो का खेकड़ा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभियुक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। अब ये सब जो कुछ हो रहा है इसीलिए लोगों में और ज्यादा गुस्सा है। और ये गुस्सा देखिए, ये प्रयागराज की तस्वीर है। प्रयागराज में कोई शहर देश का बचा नहीं है जहां प्रदर्शन ना हो रहा हो। और अब पहली बार
बॉलीवुड ने इस पर कुछ बोला है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। जानवी कपूर श्रीदेवी की सुपुत्री, जया प्रदा सांसद रही, इन्होंने खुलकर अब इस पर बोलना शुरू किया है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो नाइंसाफी है। जानवी कपूर ने कहा बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बर्बरतापूर्ण है, ये नरसंहार है और कोई अकेली घटना नहीं है। अगर आपको इस लिंचिंग के बारे में नहीं पता है तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें, और अगर इसके बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता है तो ठीक इसी तरह का पाखंड हमें तबाह कर देगा। हम दुनिया के दूसरे छोर पर हो रही चीजों पर रोते रहेंगे जबकि हमारे भाई बहनों को जिंदा जला दिया जाएगा। हर तरह के चरमपंथ की निंदा और आलोचना जरूरी है, इससे पहले कि हम अपनी इंसानियत को भूल जाएं। जया प्रदा कह रही बांग्लादेश में निर्दोष हिंदू को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। दीपू चरण दास को मारकर पेड़ से बांधा गया और आग लगा दी गई। क्या यही नया बांग्लादेश है? हम कब तक चुप रहेंगे? यह हिंदू धर्म पर हमला है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। काजल अग्रवाल कह रही हैं, एक पोस्ट जारी किया काजल ने जिसमें लिखा हिंदुओं पर सबकी नजरें, जागो हिंदुओं, चुप्पी आपको नहीं बचाएगी। मनोज जोशी कह रहे हैं गाजा या फिलिस्तीन में कुछ हो तो सब आगे आ जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में किसी हिंदू की हत्या की जाती है, उसे मारा जाता है, तब कोई आगे क्यों नहीं आता, तब कोई आवाज उठाता है? यह बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय इसका जवाब देगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही पूर्व सांसद बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा। ये मामूली हिंसा नहीं है, यह सरासर मॉब लिंचिंग है, सीधा सनातन धर्म पर और हिंदुत्व पर प्रहार है। हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी बहनों पर इज्जत पर खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर भी हम चुप हैं। हम कब तक चुप रहेंगे? हम लोग सेक्युलरिज्म के नाम से अपने आंखें बंद करके चुप हैं। हम न्याय मांगते हैं, यह हिंसा बंद करना चाहिए। अब गुस्से की वजह से हो जा रहा है कि जो भी बांग्लादेशी भारत में आने वाले बांग्लादेशियों को होटल इंडस्ट्री कह रही है हम होटल नहीं देंगे, रहने के लिए जगह नहीं देंगे। जो भी बांग्लादेश से आएगा हिंदुस्तान किसी मकसद से आए, उसे यहां रहने रुकने के लिए कोई जगह नहीं दी जाएगी। अब देखिए बांग्लादेशियों की नो एंट्री के पीछे वो अत्याचार है जो कई दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। इसलिए बंगाल के होटल मालिकों ने यह बड़ा फैसला किया है जिसके मुताबिक बांग्लादेशियों को यहां होटल नहीं मिलेगा। बंगाल के मालदा और सिलीगुड़ी के होटल मालिकों ने कहा है हम अपने यहां बांग्लादेशियों को होटल के कमरे नहीं देंगे। उन्होंने कहा यह फैसला देश के हित में हमने लिया है और इस बारे में होटल मालिकों के संगठन के प्रतिनिधि ने कहा है हम बांग्लादेश के मौजूदा हालात का विरोध कर रहे हैं। उनके नेता सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ऐसे बयान दे रहे हैं, 7 सिस्टर्स पर जो बोल रहे हैं हम उसके खिलाफ हैं। दरअसल बांग्लादेशी नेता ने भारत को तोड़ने की धमकी दी थी, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को चिकन नेक से तोड़ने की धमकी दी थी और मारे गए नेता उस्मान हादी ने इन्हें बांग्लादेश का हिस्सा बताया। उसी के खिलाफ अब बंगाल में बांग्लादेशियों के खिलाफ विरोध हो रहा है। मालदा सिलीगुड़ी के होटल संगठन के तहत 182 होटल हैं, 30 से 40 होटल और भी हैं जिनमें बांग्लादेशी नहीं ठहर सकेंगे। इंसानियत के नाते मेडिकल स्टूडेंट वीजा वालों को पहले कमरे मिल जाया करते थे, अब होटल एसोसिएशन उनको भी रुकने का कमरा नहीं देगा। ये कार्रवाई कर रहे हैं अपने स्तर पर और ये लोगों का आक्रोश ही है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वहां के लोग। इस तरह का बयानबाजी बांग्लादेश की तरफ से चल रहा है, जो वहां के जो छुटपुट नेता है, जो उनका बयानबाजी जो चल रहा है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एवं नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर्स को लेके जो वो बातें या बयानबाजी कर रहे हैं, इसका हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। उसके चलते हमारा देश पहले आता है, उसके बाद में हमारा व्यवसाय आता है। तो जहां देश का बात होता है तो वहां पे हम लोग ने ये डिसीजन लिया है, अभी से कोई भी मेडिकल वीजा में जो भी आते हैं उनको भी हम लोग रूम नहीं प्रोवाइड करेंगे, या टूरिस्ट वीजा स्टूडेंट वीजा में आते हैं उनको भी हम लोग रूम प्रोवाइड नहीं करेंगे। सबको साथ लेकर चलेंगे तो उसे भी हत्या की धमकी दी जा रही है।
खालिदा जिया के बेटे का कसूर ये कि उसने कहा यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब मिलकर लड़ेंगे। बांग्लादेश की सरजमी पर पैर रखा तो कट्टरपंथी कह रहे हैं तुम मोदी के इशारे पर चल रहे हो, भारत के इशारे पर चल रहे हो। বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখছেন এবং বিমানবন্দর থেকে বেরিয়েই তিনি যে কাজটি করলেন সেটি হচ্ছে মাটির তিনি ছুঁয়ে দেখছেন নেতাকর্মীদের হাতে। और यही वजह है कि कट्टरपंथी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस संगठन से ताल्लुक रखते हैं यही चुनाव में रहमान के खिलाफ भी उतरने वाले हैं और रहमान को भारत विरोधी साबित करके और दिखाकर उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उसे जान से मारने की, हत्या की धमकी दे रहे हैं। खालिदा जिया के बेटे ने बांग्लादेश में कदम क्या रखा, कट्टरपंथियों के पांव से जमीन खिसक गई। यूनुस के पाले हुए गुर्गे फिर खून खराबे का सरेआम ऐलान करने लगे। মাদার ব্যথা এখন অনুভব করে থাকেন, বিশ্বাস করেন না ইন্ডিয়াকে। तारिक रहमान जो बांग्लादेश के नए बॉस बन सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से यूनुस की सत्ता को उखाड़ सकते हैं। वो तारिक जब लाओ लश्कर के साथ ढाका में उतरे तो कट्टरपंथी उनके पीछे पड़ गए। क्या इसलिए कि तारिक रहमान ने हिंदुओं की बात की, सबको साथ लेकर चलने का प्लान बताया। इस देश में मुस्लिम, हिंदू, बुद्ध, क्रिश्चियन सभी लोग रहते हैं। मैं चाहता हूं सब मिलकर रहें। क्या इसलिए बांग्लादेश की हिंसक जमात बौखला गई और तारिक रहमान को मौत की धमकी दी जा रही है। तो कट्टरपंथी मुल्क में जो भी बात करेगा सबको मिल